एक सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड वन इज न्यूक्लियस एंड द थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है और उसके पार्ट्स क्या हैं। इसके अलावा इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। At the end of video, I will tell you about few terminologies that are so much important for your MCQs. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि साइटोप्लाज्म होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। साइटोप्लाज्म जो है इट इज अ सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिसके अंदर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट है एंड इंक्लूजन्स प्रेजेंट है। इन सब चीजों को हम वन बाय वन देखेंगे। सेकंड पे आ जाता है साइटोप्लाज्म की लोकेशन। स्टूडेंट्स, दो तरह के सेल होते हैं, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये ऐसा सेल होता है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि न्यूक्लियस जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता उनके अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला सारा हिस्सा है, इस सारे हिस्से को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास सेल आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल, ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ऐसे सेल्स जिनके न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इन सेल्स के अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो आपको दिख रही है, इन दोनों के दरमियान का ये जो ब्लू वाला एरिया है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान का ये जो एरिया है इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना एरिया है उस सारे को साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म के मेन पार्ट्स कौन से हैं। फर्स्ट इज साइटोसोल, सेकेंड वन इज ऑर्गेनेलिस एंड द थर्ड वन इज इंक्लूजन्स। स्टूडेंट, ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड पार्ट है, ठीक है, जो मतलब फ्लूइड वाला एरिया है उसको कहा जाता है साइटोसोल। साइटोसोल वो चीज है जिसके अंदर ऑर्गेनेलिस और इंक्लूजन्स जो है ये तैर रहे होते हैं, ठीक है। साइटोसोल जो है ये एक्वस सब्सटेंस होता है जो कि वाटर से मिलकर बना है। इसके अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, जबकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास डिफरेंट सॉल्ट्स आ जाते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह। तो ये जो साइटोसोल है इसके अंदर बाकी ऑर्गेनेल्स और इंक्लूजन्स प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनेलिस क्या होता है? स्टूडेंट्स, ऑर्गेनेले जो है ये मेन चीज है हमारे सेल की, ठीक है, न्यूक्लियस के बाद। ऑर्गेनेलिस जो है ये स्मॉल जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलिस हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो हर ऑर्गेनेले डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करता है और हर ऑर्गेनेले की एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ये जो ऑर्गेनेलिस है इनको दो तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं। वन इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस एंड द सेकंड वन इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। कुछ ऑर्गेनेलिस ऐसे होते हैं जिनकी साइड पे मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गए। जबकि कुछ ऑर्गेनेलिस ऐसे होते हैं जिनकी साइड्स पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि राइबोसोम्स जो है इनकी साइड्स पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, थर्ड पे हमारे पास आ जाती है इंक्लूजन्स, ठीक है। इंक्लूजन्स क्या होती है? इंक्लूजन्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि साइटोसोल के अंदर तैर रहे होते हैं। इनमें आ जाती है स्टोर्ड सब्सटेंसेस, ठीक है। जब सेल कोई चीजें बनाता है, ठीक है, और उनको वो स्टोर कर देता है एज इंक्लूजन्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। इनके अंदर हमारे लिपिड्स, प्रोटीन्स और पिगमेंट्स आ जाते हैं। पिगमेंट्स डिफरेंट तरह के हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक की मैं एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ, दैट इज मेलानिन। फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है इस साइटोप्लाज्म का फंक्शन, ठीक है, कि साइटोप्लाज्म की हमारे सेल्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा साइटोप्लाज्म है ये हमारे सारे ऑर्गेनेलिस को स्पेस प्रोवाइड करता है कि वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर। तो जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो हमारे ऑर्गेनेलिस को स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो हमारे ऑर्गेनेलिस को उनकी जगह पे होल्ड करके रखता है। इसके अलावा जो हमारा साइटोप्लाज्म है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं जिन्हें बायोकेमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने हमें दी हुई है ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस जो है
इसके अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है और उसकी मदद से एनर्जी को जनरेट किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, एटीपी जो जनरेट होता है सेल के अंदर, जिसके जरिए से हमारी बॉडी जो है वो वर्क करती है, ठीक है, उसको यूज करके, तो वो जो एटीपी की जनरेशन है, वो जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है फर्स्ट, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो चीजें हमारा सेल बनाता है, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है, जो लिपिड्स बनाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जो हमारे सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बाहर से आते हैं, वो भी साइटोप्लाज्म ही के अंदर स्टोर होते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स भी साइटोप्लाज्म ही के अंदर स्टोर हुए होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में। ये टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है प्रोटोप्लास्ट। स्टूडेंट्स, हमने जो सेल वॉल का टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट इज प्रोटोप्लास्ट। हमने कहा था अगर सेल की जो सेल वॉल है उसको रिमूव कर दिया जाए तो पीछे जो हिस्सा बचेगा उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा प्रोटोप्लास्ट। तो स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या आ जाता है? प्रोटोप्लास्ट के अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, यानी कि एक सेल की सेल वॉल को छोड़कर उसके अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन है, चाहे वो उसका साइटोप्लाज्म है, चाहे वो उसका न्यूक्लियस है, इस सारे को मिला के कहा जाएगा प्रोटोप्लास्ट। यानी सेल वॉल नहीं है, बाकी सब कुछ है। सेकंड पे हमारे पास है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है इसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस शामिल है। इसके अंदर सेल वॉल भी शामिल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन भी शामिल नहीं है, ओनली साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। थर्ड पे हमारे पास है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म जो है ये वो एरिया है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है और ये साइटोप्लाज्म दिख रहा है। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये है हमारा प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल शामिल नहीं है। सेकंड पे अगर हम बात करें, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, इन दोनों को शामिल करें तो हमारे पास बनेगा प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूड नहीं होगी, सिर्फ अंदर वाला ये जो हिस्सा है, ठीक है, जो ब्लू और ऑरेंज कलर में है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्म है। थर्ड पे हमारे पास है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म स्टूडेंट हमारे न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान का जो हिस्सा है, दैट इज साइटोप्लाज्म। ओनली ये ब्लू वाला जो हिस्सा है ये साइटोप्लाज्म है। तो स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको इन तीनों टर्मिनोलॉजीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, इन तीनों के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।